हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में एक नया टॉपिक दैट इज योर रिलीज्ड रिएक्शंस। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक रिलीज्ड रिएक्शंस के बारे में। रिलीज्ड रिएक्शंस। अच्छा, रिलीज्ड रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, रिएक्शन को रिलीज करना है। तो कौन से रिएक्शन को ये रिलीज करने वाला रहेगा? तो क्या इंटरनल रिएक्शंस को रिलीज करेगा या एक्सटर्नल रिएक्शन को रिलीज करेगा? आप लोग समझते हैं कि मेरे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती है, या तो एक्सटर्नल रिएक्शंस होगी जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, या तो इंटरनल रिएक्शंस होगी जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन को हम रिलीज कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर हम इंटरनल रिएक्शंस को रिलीज कर रहे हैं। अब इंटरनल रिएक्शन या तो एक्सियल फोर्स हो सकता है, या शियर फोर्स हो सकता है, या बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, या टॉर्शनल मोमेंट हो सकता है। हम इनको क्या कर रहे हैं? रिलीज करना चाह रहे हैं। कैसे रिलीज कर रहे हैं, कैसे हटा दें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जॉइंट्स मेंबर के अंदर डाल देते हैं। जैसे मेरे पास एक मेंबर है 5 मीटर का, मैं चाहता हूं इस मेंबर में किसी 3 मीटर स्पैन पर, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मेंबर है 5 मीटर का, मैं इस 5 मीटर के मेंबर में कहीं पर भी किसी भी सेक्शन पर बात करूं, 2D के अंदर मुझे तीन टाइप के इंटरनल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं 2D फ्रेम्स के अंदर। 2D केस में एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मैं चाहता हूं कि 3 मीटर सेक्शन पर, 5 मीटर की स्पैन था, 3 मीटर सेक्शन पर मुझे बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स चाहिए। तो उस 3 मीटर पर मैं एक स्पेशल टाइप का एक जॉइंट डाल दूंगा उस मेंबर में, तो जिसके कारण वहां से बेंडिंग मोमेंट खत्म हो जाएगा। तो फिर वहां पर केवल दो टाइप की इंटरनल रिएक्शंस रह जाएगी, एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि वहां पर शियर फोर्स ना रहे, सिर्फ एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट रहे, तो फिर एक दूसरा स्पेशल टाइप का एक जंक्शन जॉइंट डाल दूंगा। मैं चाहता हूं एक्सियल फोर्स ना रहे, तो किसी और स्पेशल टाइप का जॉइंट डालूंगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी भी मेंबर के अंदर इंटरनल रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं, वहां से उसको रिलीज कर सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं रिलीज्ड रिएक्शंस। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, इसके बारे में मैं लिखूंगा रिलीज्ड रिएक्शंस के बारे में। टू रिलीज द इंटरनल रिएक्शंस in the member, some special types of joints are introduced ठीक है। हम कुछ स्पेशल टाइप के जॉइंट्स उस पर्टिकुलर जंक्शन पर जहां पर भी हमें रिएक्शन को रिलीज करना होगा वहां डाल देंगे। अब यहां पर रिलीज्ड रिएक्शंस क्या क्या रिलीज कर सकते हैं हम रिएक्शंस को? हम जानते हैं कि इंटरनल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इंटरनल रिएक्शन को रिलीज करेंगे, एक्सटर्नल रिएक्शन को रिलीज नहीं करेंगे, है ना। तो इंटरनल रिएक्शन को हम कैसे रिलीज करते हैं? तो पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि इंटरनल रिएक्शंस क्या है। तो मैं आप लोगों को हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं इंटरनल रिएक्शंस के बारे में। ये इंटरनल रिएक्शंस या तो एक्सियल फोर्स हो सकता है, या शियर फोर्स हो सकता है, या बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, या टॉर्शनल मोमेंट हो सकता है। जनरली टॉर्शन मोमेंट को हम रिलीज नहीं करते हैं, मतलब वो हालांकि जब मैं डिजाइन करता हूं आरसीसी में, तो आप लोगों को पता होगा मैंने कि मेंबर्स को हम टॉर्क के लिए डिजाइन नहीं करते हैं नॉर्मल बिल्डिंग्स में, लेकिन जब भी ओवरहैंग वाले पोर्शन होते तब मैंने टॉर्क का इफेक्ट कंसीडर करते हुए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। तो अभी फिलहाल में मैं जो रिलीज करने वाला रहूंगा एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इनको कैसे रिलीज करूं उसकी मैं बात करने वाला रहूंगा 2D मेंबर्स के अंदर, है ना, या 3D मेंबर्स के अंदर। तो यहां पर यदि हम बात करें कि किस तरीके से इनको रिलीज करें, तो उसकी हम बात करते हैं। तो मैंने एक स्पेशल टाइप का जॉइंट लिया, मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल टाइप के हम जॉइंट्स रखेंगे मेंबर्स के अंदर तभी हम उसको रिलीज कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने एक जॉइंट लिया और वो जॉइंट फर्स्ट नाम दिया मैंने, उसको हम कहते हैं इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज हम प्रोवाइड कर देंगे। अब ये इंटरनल हिंज क्या चीज है, कैसा दिखता है,
क्या काम करता है। तो यदि आप, मैं कह रहा हूं कि यदि आप इंटरनल हिंज प्रोवाइड करते हैं तो इंटरनल हिंज प्रोवाइड करने से आप बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट रिलीजेस, it releases the bending moment, bending moment, या आपके बेंडिंग मोमेंट को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कैसे रिलीज कर देता है देखते हैं। यदि मैं बात करूं 2D मेंबर्स के अंदर, ये हमारे पास कोई एक 2D मेंबर है कुछ इस तरीके से, कोई मैंने एक बीम ले रखा है, सपोज ये आपका एक फिक्स्ड बीम है, इसको आप लोग समझते हैं, इसको हम फिक्स्ड बीम कहते हैं, दोनों साइड से फिक्स्ड एंड लगे हुए हैं, इसलिए इस एंड को हम क्या नाम देते हैं, फिक्स्ड एंड, इसको हम क्या नाम देते हैं, फिक्स एंड। तो ये बीम क्या हो गया, फिक्स्ड बीम हो गया। तो यदि मेरे पास है तो मैं देखता हूं कि यदि यहां पर यदि मैं किसी भी जंक्शन पे बात करूं मेंबर के अंदर, तो 3 टाइप के फोर्सेस मुझे देखने को मिलते हैं, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स। 2D के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल रिएक्शंस। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं चाहिए बेंडिंग मोमेंट, तो वहां पर मैं क्या कर दूंगा, कुछ इस टाइप का एक स्पेशल जॉइंट डाल दूंगा। मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं चाहिए था बेंडिंग मोमेंट, तो वहां पर मैंने कुछ स्पेशल टाइप का ये जॉइंट डाल दिया, जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, इंटरनल हिंज का नाम देते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल हिंज। ये क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर देगा। तो यहां पर ये बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिया, मतलब यहां पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। बेंडिंग मोमेंट 0 हो चुका है, मतलब इस जंक्शन पर, इस पर्टिकुलर जॉइंट पर अब रोटेशन पॉसिबल है। पहले रोटेशन पॉसिबल नहीं था, अब रोटेशन पॉसिबल है। तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो चुका है। आते कितने फोर्स है, आते हैं यहां पर एक्सियल फोर्स भी आता है, आता है यहां पर शियर फोर्स भी, लेकिन रिलीज क्या हुआ है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट रिलीज हुआ है। एक्सियल फोर्स अभी भी प्रेजेंट है, शेयर फोर्स अभी भी प्रेजेंट है, दे आर नॉट इक्वल टू 0। हाँ, लेकिन इंटरनल हिंज डाल देने से बेंडिंग मोमेंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब आप लोग सोचेंगे कि कोई भी बीम के अंदर इंटरनल हिंज कैसे डाल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब टाइप ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास इस टाइप का बीम्स था, कुछ इस शेप में, ये एक हुआ, और उसके नीचे मैंने दूसरा हमारा मेंबर डाल दिया। कुछ इस तरीके से। अब देखो ये दो अलग अलग मेंबर्स हैं, इसको अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हिंज का फॉर्मेशन हो चुका है। देखो इसको मैंने यहां पर बनाया, अलग कलर से बना देता हूं। सॉरी, इधर ऊपर की तरफ जाएगा ये। कुछ इस तरीके से नजर आया आप लोगों को, बना कैसा है अभी ये। तो देखो इस जगह पर आपने ये जॉइंट डाल दिया है, तो जिसको मैंने इस सर्कल के फॉर्म से यहां पर शो किया था। अब देखो यहां पर क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, मतलब शेयर फोर्स आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्या ये आगे पीछे मूव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मतलब एक्सियल फोर्स भी आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन क्या ये ऐसा खुल सकता है, क्या नीचे और ऊपर की तरफ, हाँ ये पूरा ऐसा खुल सकता है। ये पोर्शन नीचे चले जाएगा, ये पोर्शन ऊपर आ सकता है, या दोनों नीचे खुल जाए दोनों ऊपर खुल जाए, मतलब रोटेशन आ रहा है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट यहां पर 0। तो इस तरीके से आपने इसका क्या किया है, फॉर्मेशन करा है। तो ये तरीका होता है आपके इंटरनल हिंजेस को इंट्रोड्यूस करने का। इंटरनल हिंजेस इंट्रोड्यूस करके आप बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपने 0 कर दिया है। बीम का स्पैन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपके बीम्स के स्पैन जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आने के चांसेस आ जाते हैं,
ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आने के चांसेस हो जाते हैं स्पैन बड़े होने पर, तो हम वहां पर इंटरनल हिंजेस इंट्रोड्यूस करते हुए बीम्स के स्पैन को ब्रेक कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और डिफ्लेक्शन को भी कम कर सकते हैं। तो हमने इंटरनल हिंज इस तरीके से डाल दिया। एक्शियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, एक्शियल फोर्स और शियर फोर्स अभी भी प्रेजेंट है, बेंडिंग मोमेंट इस पर्टिकुलर लोकेशन पर 0 हो चुका है। अब इस रिलीज्ड रिएक्शन को मैं यहां पर शो करूंगा आर आर से। किससे डिनोट करूंगा? आर आर से। आर आर मतलब रिलीज्ड रिएक्शंस। क्या बता रहा हूं? आर आर रिलीज्ड रिएक्शन। तो यहां पर आपने कितनी रिएक्शन को रिलीज किया है? आपने एक रिएक्शन को रिलीज किया है, तो इसका आर आर की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 1। आने वाले टाइम में आप लोगों को ये आर आर के साथ में बहुत काम पड़ने वाला है, तो मैं कह रहा हूं आर आर की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 1। आपने केवल बेंडिंग मोमेंट यहां पर रिलीज किया है, इसकी वैल्यू हो गई 1। यहीं पर मैं यदि 3D की बात करूं तो 3D यदि मेरे पास बीम है तो यही मैं बना देता हूं 3D के अंदर। 3D यदि है उसके अंदर मैंने इंटरनल हिंज डाल रखा है सपोज, तो इंटरनल हिंज डालने से रिलीज क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। और मेंबर में 3D मेंबर्स में कितने इंटरनल रिएक्शंस लगते हैं? 3D मेंबर्स में तो 6 इंटरनल रिएक्शंस लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? वहां पर लगता है आपका एक तो RX, एक तो लगता है RY, एक तो लगता है RZ, फिर वहां पर आपका लगता है MX, यहां पर लगता है MY और लगता है MZ। टोटल 3 रिएक्शंस, मतलब टोटल 6 इंटरनल रिएक्शंस लगते हैं यहां पर। यहां पर कितने रिएक्शन लगते हैं? यहां पर केवल 3 रिएक्शंस लगते हैं। यहां पर लगता है आपका MZ, यहां पर लगता है आपका RX, यहां पर ये लगता है RY। RY क्या है? शेयर फोर्स। RX क्या है? एक्शियल फोर्स। और MZ क्या है? बेंडिंग मोमेंट। तो आपने MZ को रिलीज कर दिया था 2D में, लेकिन 3D में 6 रिएक्शंस लगते हैं और हम रिलीज किसको कर देते हैं? इंटरनल हिंज डाल के बेंडिंग मोमेंट्स को। मतलब यहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट MX 0 हो जाएगा, MY 0 हो जाएगा, MZ 0 हो जाएगा, लेकिन आपका RX 0 नहीं होगा, RY 0 नहीं होगा, RZ 0 नहीं होगा। तो यहां पर आपके रिलीज्ड रिएक्शन कितने हो गए? आपने कितनी रिएक्शन को खत्म कर दिया, कितनी रिएक्शंस को रिलीज कर दिया? 3 रिएक्शंस को, 1 2 3। तो यहां पर यदि आप मुझसे पूछें तो आर का वैल्यू मैं कितना लिखूंगा? यहां पर आर का वैल्यू मैं लिखूंगा 3। कितनी रिलीज्ड रिएक्शंस हो चुकी है? 3 रिलीज्ड रिएक्शंस आ चुके हैं। यहां पर रिलीज्ड रिएक्शन है 1 और वहां पर रिलीज्ड रिएक्शन है 3। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, अच्छी बात है। अब आप लोगों को क्या देखना है कि यार इसका क्यों ना एक फॉर्मूला बनाया जाए, इसका क्यों ना एक फॉर्मूला बना दिया जाए। तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखो मैं वहां पर कैसे लिखता हूं। हमने यदि बात किया इंटरनल हिंजेस का 2D के अंदर, 2D कंडीशन में यदि हम बात करें तो रिलीज्ड रिएक्शन का फॉर्मूला बनेगा आपका समेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर m डैश माइनस ऑफ 1। एंड यदि हम बात करें 3D के अंदर, सो 3D के अंदर आपका फॉर्मूला बनेगा रिलीज्ड रिएक्शन का समेशन ऑफ, फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू समेशन ऑफ सम ब्रैकेट में m डैश माइनस ऑफ 1। सो m डैश माइनस 1 ये फॉर्मूला बनेगा। 2D के अंदर ये फॉर्मूला, 3D के अंदर ये फॉर्मूला रिलीज्ड रिएक्शंस का। अब यहां पर m डैश क्या है? तो m डैश यहां पर रहेगा आप लोगों का नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेयर, दोनों में सेम मीनिंग है m डैश का, वेयर m डैश इज द और आर द नंबर ऑफ मेंबर्स, m डैश आर द नंबर ऑफ मेंबर्स, number of members connected to the internal hinge, internal hinge से कितने मेंबर्स कनेक्टेड है वो हो जाएगा आपका यहां पर m डैश। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 लेके देखता हूं मैं, है ना। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक फिक्स्ड बीम है कुछ इस तरीके से, यहां पर आपने एक इंटरनल हिंज डाल रखा है। जरा इसकी रिलीज्ड रिएक्शंस कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। रिलीज्ड रिएक्शंस आर विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। m डैश मतलब
एम डैश यहाँ पर क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दी इंटरनल हिंज। तो देखो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड है, एक मेंबर ये कनेक्टेड है, दूसरा मेंबर ये कनेक्टेड है, कितने मेंबर्स हो गए, दो। बीम तो केवल एक ही था, इनिशियली ये एक ही मेंबर था, आपने इंटरनल जॉइंट डालते हुए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे दो मेंबर अब कनेक्टेड माने जाएंगे। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 - 1, दो मेंबर्स कनेक्टेड है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई रिलीज रिएक्शन की, 1। तो यहां पर रिलीज रिएक्शन 1 हो गई, मतलब केवल एक बेंडिंग मोमेंट हमने रिलीज कर दिया है। तो देखो यही केस मैंने यहां पर भी बताया था आप लोगों को कि आपका आंसर 1 आ गया था यहां पर, बेंडिंग मोमेंट 0 से। ठीक है, ये वाला कंडीशन देखते हैं अब हम 3D का। ठीक है, तो 3D की यदि हम बात करें तो 3D में ये 3D वाला चल रहा था कॉलम, ठीक है, ये 2D वाला कॉलम चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, 3D वाला कॉलम राइट हैंड साइड चल रहा है। तो यहां पर एग्जाम्पल में देखो तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, 3D कंडीशन में वो लिया, एक फिक्स्ड बीम लिया और यहां कहीं पर इंटरनल हिंज डाल रखा है, और मैंने कहा निकालो यहां पर रिलीज रिएक्शन। तो निकालते हैं, यहां पर रिलीज रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लगेगा, 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश माइनस ऑफ 1, ये लग रहा था। तो रिलीज रिएक्शन 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इट 1 and 2, दो मेंबर, सो 2 - 1 बचा 1, तो रिलीज रिएक्शन कितनी आ गई, 3 हमारे पास यहां पर आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर भी मेरे पास 3D के केस में रिलीज रिएक्शन कितनी आ रही थी, 3 आंसर आ रहा था, mx, my, mz तीनों रिलीज हो चुके थे, वैसे ही मैंने वहां पर फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता दिया। अच्छा, और एक और अपन कंडीशन देखते हैं, कौन सा कंडीशन देखते हैं, चलो अब फ्रेम का एक कंडीशन देखते हैं। ये तो हमने बीम का एक कंडीशन देखा, अब मैं फ्रेम का देखता हूं। आपका यहां पर 2D चल रहा था, आपका यहां पर 3D चल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो 2D में हम लोगों ने एक केस देखा कि ये एक मेरे पास कुछ इस तरीके से एक फ्रेम लिया मैंने और एक इंटरनल हिंज मैंने यहां पर डाल दिया। जरा इसको रिलीज रिएक्शन से सॉल्व करके बताओ कितनी रिएक्शंस आती है। तो निकालते हैं रिलीज रिएक्शंस, आर विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 2D के अंदर, समेशन ऑफ एम डैश माइनस ऑफ 1, रिलीज रिएक्शन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम डैश, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दी इंटरनल हिंज, कितने मेंबर्स कनेक्टेड है आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4, 4 मेंबर्स कनेक्टेड है। तो यहां पर मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर 4 - 1, तो रिलीज रिएक्शंस कितनी आ चुकी है, 3 रिलीज रिएक्शंस आ चुकी है। तो यहां पर आपने 3 बेंडिंग मोमेंट्स को रिलीज कर दिया इस पर्टिकुलर जॉइंट पर। ठीक है, अब यदि मैं आप लोग से पूछूं 3D की बात करके बताओ भैया, 3D में भी मैंने सेम फ्रेम लिया कुछ इस तरीके से, और यहां पर हमने इसको भी कुछ इस तरीके से रिलीज कर दिया। कहां पर, इस पर्टिकुलर जॉइंट पर हमने रिलीज किया। जरा बताओ कितनी रिलीज रिएक्शंस आती है। फॉर्मूला मुझे याद है, रिलीज रिएक्शन विल बी इक्वल टू 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश माइनस ऑफ 1, ये फॉर्मूला है। तो ठीक है, रिलीज रिएक्शन इक्वल टू 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश, इस मेंबर से कितने कनेक्टेड है, 4 मुझे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, सो 4 मेंबर कनेक्टेड है, इसलिए 4 - 1, तो यहां से मिलेगा 3, 4 - 1 इज 3, और 3 इंटू 3 कितना आ गया रिलीज रिएक्शन 9। तो यहां पर हमें रिलीज रिएक्शंस टोटल 9 देखने को मिल रहा है। एक और एग्जांपल देख के देखते हैं अपन 2D और 3D में। मैंने कहा 2D का कंडीशन है, एक एग्जांपल देखता हूं मैं कुछ इस तरीके से कि वही मैंने फ्रेम लिया, यहां पर बात करी कुछ इस तरीके से कि अपनी वो फ्रेम हो चुकी है, और इस फ्रेम में हमने यहां पर एक इंटरनल हिंज डाला, यहां पर एक इंटरनल हिंज डाला, यहां पर एक इंटरनल हिंज डाला, 3 जगहों पर इंटरनल हिंज डाले हैं। जरा सॉल्व करके बताओ कितने रिलीज रिएक्शंस हुए। फॉर्मूला मुझे याद है रिलीज रिएक्शंस का, तो उससे मैं निकाल लेता हूं। तो मैंने देखा कि चलो उसको मैं सॉल्व करता हूं रिलीज रिएक्शंस को। तो रिलीज रिएक्शंस का फॉर्मूला मैं जानता हूं, क्या फॉर्मूला जानता हूं रिलीज रिएक्शन का, कि फॉर्मूला होता है रिलीज रिएक्शन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम डैश माइनस ऑफ 1। तो ठीक है, देखते हैं। तो रिलीज्ड
रिएक्शंस विल बी इक्वल टू समेशन है ना, तो यहां पर 3 ज्वाइंट, इसलिए समेशन का यूज अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। समेशन का यूज पहले देखने को नहीं मिला, अब यहां देखने को मिलेगा। यदि मैं इसकी बात करूं, इस वाले ज्वाइंट, इस वाले ज्वाइंट की या इस वाले इंटरनल हिंज की, तो कितने मेंबर्स कनेक्टेड इससे? 1 2 3 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 - 1 प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि समेशन है यहां पर। फिर इसका इस वाले की मैं बात करूं इंटरनल हिंज की, तो कितने मेंबर्स कनेक्टेड है? 1 2 3। सो यहां पर 3 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 3 - 1 प्लस इस वाले की बात करें तो 2 1 और 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, सो 2 - 1। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा रिलीज रिएक्शंस का। तो यहां पर रिलीज रिएक्शंस कितनी आ चुकी है इस पर्टिकुलर केस के लिए? 4 में से 1 गया तो बचा 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहां पर रिलीज रिएक्शंस की टोटल वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है 6। तो ये हम निकाल चुके हैं रिलीज्ड रिएक्शंस। क्लियर है? ऐसे में यदि आपसे 3D में पूछूं कि भैया 3D में जरा बताओ मेरे को कितनी रिलीज्ड रिएक्शंस हो रही है सेम केस के लिए, सो हमने सेम फ्रेम बनाया यहां पर यहां पर हमने बनाया, यहां हमने बनाया, यहां हमने बनाया। चलिए, रिलीज रिएक्शन की इक्वेशन आप लोग जानते हैं, तो रिलीज रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है? 3 टाइम्स 3D के अंदर 3 टाइम्स सम ऑफ m डैश माइनस ऑफ 1 ये होती है। तो यहां पर रिलीज रिएक्शंस रखते हैं अपन लोग, बाहर 3 रखना है, अंदर तो सेम इक्वेशन बनेगी क्योंकि ये वाले जॉइंट से 4 मेंबर कनेक्टेड है, सो 4 - 1 प्लस इस वाले जॉइंट से 3 मेंबर कनेक्टेड है, सो 3 - 1 प्लस इस वाले इंटरनल हिंज से 2 मेंबर कनेक्टेड है, सो 2 - 1। इसको ब्रैकेट क्लोज किया तो रिलीज रिएक्शंस कितनी आ गई? 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 + 1। तो यहां पर रिलीज रिएक्शंस टोटल कितनी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास? 18 रिलीज रिएक्शंस होगी, मतलब 18 मोमेंट्स आपने रिलीज कर दिए। कितने मोमेंट्स रिलीज कर दिए? 18 मोमेंट्स आप लोगों ने क्या कर दिए हैं? रिलीज कर दिए हैं। क्लियर है यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे तरीके से? चलिए, अब आपने यहां से मोमेंट्स रिलीज करे, आपने यहां से भी मोमेंट्स रिलीज कर दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने रिलीज्ड रिएक्शंस कैलकुलेट करना सीख लिया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाना क्या चालू किया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाना चालू किया था एक्चुअली यहां पर रिलीज्ड रिएक्शंस, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अभी तक सिर्फ बेंडिंग मोमेंट कैसे रिलीज करना है वो सिखाया है। मेरे पास तो और भी दूसरे टाइप के फोर्सेस है। एक्शियल फोर्स को जरा रिलीज करके बताओ सर कैसे करते हैं, वो मैं बताने वाला हूं। सर जरा शेयर फोर्स को रिलीज करके बताओ कैसे रिलीज करते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। सर क्या ये भी पॉसिबल है एक्शियल फोर्स और शेयर फोर्स को साथ में रिलीज कर दे? क्या ये भी पॉसिबल है एक्शियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को साथ में रिलीज कर दे? क्या ये भी पॉसिबल है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को साथ में कॉम्बिनेशन में रिलीज कर दे? हाँ, पॉसिबल है। तो हम अब ये अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट केस बताया इंटरनल हिंज को डालना। इंटरनल हिंज आप डालते हैं तो सिर्फ आप एक ही चीज को रिलीज कर पाते हैं, दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट। एक ही चीज को रिलीज कर पाते हैं, दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट। यहां पर कितने बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिए आपने? 1। यहां पर कितने बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिए आपने? 3। ठीक है, और मैं कहूं यहां पर कितने? 3 बेंडिंग मोमेंट रिलीज करें, यहां पर 9 बेंडिंग मोमेंट रिलीज करें, यहां पर 6 बेंडिंग मोमेंट रिलीज करें, यहां पर 18 बेंडिंग मोमेंट 3D में आपने रिलीज कर दिए। तो ये था आपका हाउ टू रिलीज द बेंडिंग मोमेंट्स। जस्ट यू कीप वन और यू इंट्रोड्यूस वन इंटरनल हिंज, देन वो अपना काम कर देंगे इंटरनल हिंजेस। ठीक है, अब मैं आप लोगों, ये तो मेरा बेंडिंग मोमेंट रिलीज करने का केस था। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट केस बताने वाला हूं कि कैसे हम दूसरे टाइप के फोर्सेस रिलीज कर सकते हैं इंटरनली। इंटरनल फोर्सेस रिलीज कर रहा हूं भाई साहब मैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम यहां पर सेकंड कंडीशन रिलीज रिएक्शंस की। हमें रिलीज करना है शेयर फोर्स सपोज, सो रिलीज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आप कैसे रिलीज करेंगे उसके अब हम डिस्कशन देखते हैं। सो शेयर फोर्स यदि आपको रिलीज करना है तो यहां पर आपको कुछ इस टाइप का जॉइंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब मैं कहूं कि यार मेरे पास कोई इस टाइप का मेंबर है, तो इसके अंदर यहां पर हमें शेयर फोर्स रिलीज करना है किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर। ये मेंबर आगे कंटिन्यू हो रहा होगा और मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कहीं पर मुझे शेयर फोर्स को रिलीज करना है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ
इस टाइप का मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए हमने कुछ इस टाइप का एक मेंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण क्या हो चुका है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका शेयर फोर्स पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये क्या है, वर्टिकली गाइडेड रोलर भी हम इसको नाम देते थे। तो यहां पर हम जानते हैं कि आपके रिएक्शंस कैसे आते हैं, केवल आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है और मूवमेंट आता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर इसका मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो शेयर फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपने क्या रिलीज कर दिया है, इस पर्टिकुलर जॉइंट पर शेयर फोर्स रिलीज कर दिया है। तो मैं लिखना चाहूंगा शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0 हो चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि रोलर्स मूव करेंगे ना भैया ऊपर और नीचे, लेकिन ऐसे मूव कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये दो फिक्स प्लेट रखी हुई है यहां पर। ठीक है, मतलब एक्शियल फोर्स 0 नहीं है यहां पर। और वैसे मैं बेंडिंग मोमेंट्स की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट्स भी यहां पर 0 नहीं है। यहां पर इस जॉइंट का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर फिक्सिटी मेंटेन है दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी थी वो सिर्फ शेयर फोर्स के 0 होने की थी। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा आपने जो आपने रिएक्शन को रिलीज किया है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। आपने एक रिएक्शन रिलीज कर दी है यहां पर कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए, तो रिलीज रिएक्शन का वैल्यू मेरे लिए यहां पर कितना आ चुका है, 1। और ये कौन सी रिएक्शन को रिलीज करा है आपने, शेयर फोर्स को रिलीज करा है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यार चलिए एक काम करिए, आप लोग मुझे किसको रिलीज करके बताइए। एक काम करिए, आप मुझे यहां पर जैसे आपने शेयर फोर्स रिलीज करा, चलिए एक बार मुझे आप एक्शियल फोर्स रिलीज करके बताइए। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं एक्शियल फोर्स रिलीज करके बता देता हूं। सो लिखते हैं हम रिलीज एक्शियल फोर्स। एक्शियल फोर्स को कैसे रिलीज किया जाए उसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो एक्शियल फोर्स को यदि रिलीज करना है आप लोगों को तो कुछ इस टाइप का जॉइंट मेंबर के अंदर प्रोवाइड करना होगा, कुछ इस तरीके से। ये मेंबर आगे कंटिन्यू हो रहा होगा, किसी पर्टिकुलर फ्रेम का, किसी पर्टिकुलर बीम का ये मेंबर होगा। यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ये जॉइंट बना रखे हैं। आपका जो हॉरिजॉन्टली गाइडेड रोलर था उसको आपने अब हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से भी प्रोवाइड कर रखा होगा, है ना। तो अब यहां पर जो ये वर्टिकली प्रोवाइडेड था अब उसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये मेंबर एक्शियल डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में या रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं सीधा सीधा कहूं तो यहां पर मैंने एक्शियल फोर्स को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई है। लेकिन शेयर फोर्स अभी भी लग रहा है क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, और बेंडिंग मोमेंट भी अभी भी इसके अंदर लग रहा है क्योंकि रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर रिएक्शन रिलीज्ड कितनी हुई है, एक रिएक्शन रिलीज्ड हुई है, मतलब आर का वैल्यू यहां पर कितना आ चुका है, अपने हिसाब से वैल्यू 1 आ चुका है। यहां पर भी आर का वैल्यू 1 था, लेकिन रिलीज क्या हुआ था, शेयर फोर्स। यहां पर भी आर का वैल्यू कितना है, 1 है, लेकिन रिलीज क्या हुआ है, एक्शियल फोर्स रिलीज हुआ है। तो आपको इस टाइप का स्पेशल जॉइंट मेंबर के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा इंटरनल रिएक्शन को रिलीज करने के लिए। अब मैं चाहता हूं, क्या सर ये भी पॉसिबल है कि आप शेयर फोर्स एंड या बेंडिंग मोमेंट को रिलीज कर सकें, मतलब कॉम्बिनेशन में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ रिलीज हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्या आप एक्शियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को एक साथ रिलीज कर सकते हैं क्या? हाँ ये भी पॉसिबल है। कैसे, देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्पेशल टाइप का जॉइंट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसमें मैं क्या रिलीज करूंगा, क्या रिलीज कर देते हैं, चलिए हम रिलीज करते हैं एक्शियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इन दोनों को एक साथ हम कैसे रिलीज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसको यदि आपको लोगों को रिलीज करना है तो देखिए मैं कैसा रिलीज कर रहा हूं। हमने कहा कि हमारे पास कुछ इस टाइप का मेंबर है,
ये एक आपका एक मेंबर हो गया जिसके ऊपर आपने रोलर ऐसा रखा, और दूसरा मेंबर फिर ये इस तरीके से कंटिन्यू हुआ। तो यहां पर ये मेंबर इधर और कंटिन्यू हो रहा होगा, ये मेंबर इधर भी और कंटिन्यू हो रहा होगा। अब यहां पर कैसे एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज हो गया, तो समझने की कोशिश करो कि ये आपका क्या बताना चाह रहा है। कि यदि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि देखो, पहले तो मैं इसका बता देता हूं कैलकुलेशन क्या है। एक्सियल फोर्स रिलीज हो चुका है, कैसे? एक मेंबर ये था, मेंबर नंबर 1, ये मेंबर एक था, मेंबर नंबर 2। ये दोनों मेंबर्स ऐसे मूव हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में रोलर रखा हुआ है। आपने क्या किया, एक मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में एक रोलर सपोर्ट रख दिया, तो दोनों मेंबर्स इजीली एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, रोल हो रहे हैं। क्लियर? तो आपका एक्सियल फोर्स का वैल्यू यहां पर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से 0 हो चुका है। अब ये दोनों मेंबर के अंदर रोटेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, ये दोनों मेंबर्स के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। ये मेंबर ऐसा ऐसा मूव हो सकता है, ये वाला ऐसा ऐसा मूव हो सकता है। मतलब आपने बेंडिंग मोमेंट को भी क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं रोलर सपोर्ट होने पर या हिंज होने पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाते हैं। तो रोलर होने के कारण एक्सियल फोर्स भी 0, बेंडिंग मोमेंट भी 0, दोनों 0 यहां पर हो चुके हैं। तो लेकिन शेयर फोर्स अभी भी प्रेजेंट है। क्या ये पूरा जॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है क्या? नहीं, बीच में तो रुका हुआ है ना, मतलब वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, तो शेयर फोर्स 0 नहीं हुआ है। मतलब आपने कितने रिएक्शंस को रिलीज कर दिया है, 2 रिएक्शंस आप लोगों ने रिलीज कर दी है। तो यहां पर रिलीज्ड रिएक्शंस का यदि आप मुझसे वैल्यू पूछें तो मैं कहूंगा 2 रिलीज्ड रिएक्शंस की वैल्यू है, आरआर का वैल्यू 2 है, एक एक्सियल फोर्स और दूसरा बेंडिंग मोमेंट, ये दोनों रिलीज्ड हो चुके हैं। क्लियर? तो इसको मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा सकता हूं कि ये वाला सपोर्ट मुझे कैसे देखने को मिल सकता है, क्या इसको फील किया जाए कि एक्सियल फोर्स भी कैसे रिलीज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी कैसे रिलीज हो रहा है, लेकिन शेयर फोर्स रिलीज नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक मेंबर ये रहा, दूसरा मेंबर ये रहा। ये दोनों मेंबर पहले या तो ऐसे कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ में, तो ये पूरा मेंबर बन रहा होगा। लेकिन मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर जंक्शन पर मुझे चाहिए कि मैं एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों मेंबर्स को इस पर्टिकुलर जंक्शन से ब्रेक किया और उनके बीच में एक रोलर सपोर्ट डाल दिया। ये देखिए, एक रोलर सपोर्ट, ये क्या कर रहा है, रोलर की इसका क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर नजर आ रहा है रोलर की तरह। तो देखो, इसके बीच में मैंने यहां पर रोलर सपोर्ट रख दिया, तो एक मेंबर ये इधर जा रहा है, एक मेंबर उधर जा रहा है। तो देखो, ये मेंबर, 2 मेंबर एक दूसरे के ऊपर इजीली क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। जब 2 मेंबर इजीली एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, मतलब एक्सियल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, रिएक्शन नहीं आ रहा, जब भी तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए, एक्सियल फोर्स 0, इसलिए 2 मेंबर इजीली एक दूसरे के ऊपर रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या कि देखो, ये जो मेंबर्स है, रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को रोटेशन होता हुआ, किस तरीके से यहां पर आपके मेंबर्स के बीच में रोटेशन हो रहा है। ये देखिए, क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है। ये देखो, पहला मेंबर कैसा रोटेट हो रहा है, दूसरा मेंबर ऐसा रोटेट हो रहा है। तो दोनों मेंबर में रोटेशन पॉसिबल है और दोनों मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर रोल भी कर रहे हैं। मतलब एक्सियल फोर्स भी नहीं लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी नहीं लग रहा है, दोनों ही 0 है। तो रिलीज रिएक्शन टोटल कितनी हो गई, 2। तो आर का वैल्यू कितना हो चुका है, मेरे पास 2 हो चुका है। यदि अब आप मुझसे पूछें कि सर आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप रिलीज कर सकते हो, क्या रिलीज करना चाहते हैं हम, नेक्स्ट हम रिलीज करना चाहते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने कहा कि चलिए रिलीज करते हैं हम, रिलीज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। चलिए इसको अब हम रिलीज करके देखते हैं किस टाइप का स्पेशल जॉइंट प्रोवाइड करें हम। तो हमने कहा कि यदि आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट रिलीज करना है तो आप कुछ अपने मेंबर के अंदर इस टाइप का जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब यहां पर मैंने ये जॉइंट वर्टिकली प्रोवाइड किया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये आपका मेंबर आगे कंटिन्यू हो रहा होगा और यहां पर ये मेंबर भी आगे इधर कंटिन्यू हो रहा होगा। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मेंबर ये प्रोवाइड करने के कारण आपका यहां पर मेंबर ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि रोलर प्रोवाइड आपने ऐसे कर रखे हैं। मतलब शेयर फोर्स क्या हो चुका है, शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है।
क्या एक्शियल फोर्स जीरो हो रहा है? नहीं, ऐसा तो ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि रोलर तो इधर रिएक्शन देगा आपका, तो एक्शियल फोर्स जीरो नहीं है। बेंडिंग मोमेंट, हाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इनका रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है और रोलर पे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो आ जाता है। मैंने अभी एग्जांपल देके भी बताया, उसको वर्टिकली कर दो, जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया था उसको आप वर्टिकली कर दो, तो वर्टिकली भी दो मेंबर्स ऐसे मूव कर सकते हैं, मतलब बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट की भी कोई रिएक्शन नहीं आ रही है। लेकिन एक्शियल फोर्स डेवलप हो रहा है क्योंकि एक्शियल फोर्स ये ऐसा मूव नहीं हो रहा है, तो एक्शियल फोर्स कितना हो चुका है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पर भी आप मुझसे यदि रिलीज्ड रिएक्शन पूछें तो यहां पर रिलीज्ड रिएक्शंस कितनी आ चुकी है आपकी, तो रिलीज्ड रिएक्शन 2 आ चुकी है, कुछ इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर भी आपने 2 रिएक्शन रिलीज करी, आरआर की वैल्यू 2, यहां पर भी आपने 2 रिएक्शन रिलीज करी, आरआर की वैल्यू 2, आपने यहां पर एक रिएक्शन रिलीज करी, आरआर के वैल्यू 1, आपने यहां पर शेयर फोर्स केवल रिलीज करा, आरआर के वैल्यू 1 आ चुका है। कभी मैं आपसे पूछूं क्या तीनों ही रिएक्शंस आप रिलीज कर सकते हैं क्या? मतलब मैं कहूं रिलीज एक्शियल फोर्स, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक कंडीशन समझाने के लिए बोल रहा हूं, रिलीज एक्शियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, क्या तीनों को एक साथ रिलीज कर सकते हैं क्या? ये मेरे पास एक मेंबर था, ये मेरे पास एक मेंबर था, मतलब एक मेंबर था मेरे पास, मैंने कहा यहां पर किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर तीनों को रिलीज कर दो। कैसे रिलीज कर दूं भाई तीनों को? एक्शियल फोर्स किसी न किसी कंडीशन में लगते रहेगा, शेयर फोर्स किसी न किसी कंडीशन में लगते रहेगा, बेंडिंग मोमेंट किसी न किसी कंडीशन में लगते रहेगा, तीनों को एक साथ कैसे रिलीज करूं? कट कर दिया मैंने, रिलीज हो गया। जब आपने मेंबर को कट कर दिया, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये अपने आप में एक अलग कैंटिलीवर बीम बन चुका है, ये अपने आप में एक अलग कैंटिलीवर बीम बन चुका है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने फोर्सेस को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलीज कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर एक्शियल फोर्स तो अभी भी लग ही रहा होगा क्योंकि मेंबर में खुद का एक्शियल फोर्स यदि आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं मान लूं कि यदि मेंबर को कट कर दूं पूरी तरीके से, तो पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर मैंने इस पर्टिकुलर जॉइंट्स में एक्शियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को क्या कर रखा है, रिलीज कर दिया है। ठीक है, हालांकि ये केस पॉसिबल नहीं है, मैं कहूंगी मेरे पास 10 मीटर की बीम है तो मैं इसको काट दूं, पॉसिबल नहीं है ना भाई, दो को कैसे पार्ट में अलग अलग करोगे? लेकिन सब आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसको काट दो, फोर्सेस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास रिलीज्ड रिएक्शन का टॉपिक। मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट रिलीज करना सिखाया। क्या डाला था मैंने वहां पर? मैंने डाला था इंटरनल हिंज। 2D के अंदर भी बात करी उसकी मैंने, 3D की बात करी, बाकी इन सबकी मैंने 2D में ही बात करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को शेयर फोर्स रिलीज करना सिखाया वर्टिकली गाइडेड रोलर प्रोवाइड करते हुए। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एक्शियल फोर्स रिलीज करना सिखाया एक्शियली गाइडेड रोलर प्रोवाइड करते हुए या हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर प्रोवाइड करते हुए। फिर मैंने आप लोगों को एक्शियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ कैसे रिलीज करते हैं वो बताया, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ कैसे रिलीज करते हैं वो भी बताया है। तो ये था आपका रिलीज्ड रिएक्शंस। अब यहां तक हम लोगों ने ये चीज देख रखी है। अब मैं छोटा सा एक और डिस्कशन आप लोग साथ में देखना चाहूंगा कि मेरे पास यहां पर कितने टाइप्स की बीम्स हो सकती है। छोटा सा डिस्कशन है, आप लोग समझते हैं टाइप ऑफ बीम्स, फिर भी मेरा एम है कि मैं आप लोगों को छोटा सा बता दूं, है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग समझते हैं कितने टाइप की बीम्स होती हैं, फिर भी जस्ट रिवीजन के हिसाब से मैं बता सकूं आप लोगों को कितनी टाइप ऑफ बीम्स हो सकी है, तो उसके बारे में मैं यहां पर डिस्कशन चालू कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम्स की यदि हम बात करें तो एक हो सकती है आपकी सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे दिखती है? सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा दिखता है, एक एंड पर हिंज लगा होता है, दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट लगा होता है, कुछ इस तरीके से ये होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद दूसरी हो सकती है आपके पास कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम कैसे दिखती है? ये कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके से दिखती है कि इसका एक एंड फिक्स्ड रहता है, दूसरा एंड कैसा रहेगा? दूसरा एंड इसका फ्री रहेगा। फिर तीसरे टाइप की बीम यहां पर मेरे पास हो सकती है, कौन सी हो सकती है? उसको मैं लिख सकता हूं कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम, ये तीसरे टाइप की बीम पॉसिबल है। ये कैसे रह सकती है सर?
ये रहेगी कुछ इस तरीके से कि आपका कंटिन्यूस सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है कुछ इस तरीके से, फिर एक और सपोर्ट है कुछ इस तरीके से, फिर और सपोर्ट है कुछ इस तरीके से। तो नंबर ऑफ सपोर्ट्स कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। मैंने यहां से फिक्स बना रखा है इनिशियल सपोर्ट्स विल बी सिंपली सपोर्टेड। ऐसे सिंपली सपोर्टेड बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो भी कंटिन्यूस बीम का एग्जांपल है। तो नंबर ऑफ स्पान्स व्हेन दे आर कनेक्टेड देन द बीम ऑफ द टाइप ऑफ द बीम इज नोन एज कंटिन्यूस बीम। लास्ट एक और देखते हैं अपन, यहां पर फिक्स्ड बीम भी हो सकती है आपकी। फिक्स्ड बीम्स, फिक्स्ड बीम मतलब क्या, जिसके दोनों एंड्स फिक्स रहे। तो कैसा फिगर बन सकता है उसका, कुछ इस तरीके से कि दोनों एंड्स आप लोगों को क्या नजर आ रहे होंगे, दोनों एंड्स इसके फिक्स नजर आ रहे होंगे, तो फिक्स्ड बीम्स का नाम दे दिया। लास्ट एक और टाइप हम देख सकते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज आल्सो वन टाइप ऑफ बीम। सो मैं लिखूंगा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो जब हमारे पास कैंटिलीवर बीम था तो यहां पर फ्री एंड पर ज्यादा डिफ्लेक्शन आ सकता था, तो हमने क्या किया, यहां पर हमने, और ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहां पर डेवलप हो सकता था, तो हमने उसको कम करना चाहा, तो हमने क्या किया, एक स्पेशल टाइप की बीम्स हमने डाल रखी है कुछ इस तरीके से कि रहती तो ये अपने आप में दिखती कैंटिलीवर बीम जैसी है, लेकिन इसमें फ्री एंड नहीं होता। इसके अंदर यहां पर हम जाके एक रोलर सपोर्ट या एक रिएक्शंस हम डेवलप करा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप्ड एंड। इस एंड को हम क्या कहते हैं, प्रॉप्ड एंड, और इस बीम को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कह सकते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये फिक्स्ड एंड है, ये आपका प्रॉप्ड एंड है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट रिएक्शन एट द प्रॉप्ड एंड। अब बच्चे समझते हैं कि भाई प्रॉप्ड एंड ये है या ये है, तो ये है आपका प्रॉप्ड एंड, ठीक है, और ये है आपका फिक्स्ड एंड। तो ये 5 टाइप की मैंने बीम्स आप लोगों को बता दी, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड एंड प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने काफी सारा डिस्कशन कर लिया है। बेसिक लेवल पर कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, रिजिड, पिन जॉइंटेड, वो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। मैंने आप लोगों को यह भी सिखाया था कि एक्सटर्नल रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, कितनी कितनी होती है 2D एंड 3D सपोर्ट्स में, इंटरनल रिएक्शंस कैसे निकाली जाती है 2D ट्रस, 3D ट्रस में, या 2D रिजिड जॉइंटेड मेंबर या 3D रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स के अंदर। फिर इंटरनल रिएक्शंस इतनी इतनी होती है, तो इनमें से किसी को रिलीज मुझे करना हो तो कैसे करना है, तो हमने उसको नाम दिया रिलीज्ड रिएक्शंस का। और आरआर की वैल्यूज भी कैलकुलेट करना मैंने सिखाया इस वीडियो के अंदर, और मैंने टाइप ऑफ बीम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब तक मैंने इतना सब कुछ 2-3 वीडियोस जो भी आप मैंने बनाए हैं, यहां तक आप लोगों ने इतना सीख लिया है। आने वाले लेक्चर से अब मैं एक्चुअल इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि रहेगा आप लोगों का इनडिटर्मिनेसी डिटरमाइन करना। क्या होता है इनडिटर्मिनेसी, कैसे निकालना जाता है, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले रहेंगे। वो आप लोग तभी पढ़ पाओगे जब ये दोनों लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं अभी तक, जो भी मैंने डिस्कस करा वो देखोगे। जब तक ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आगे वाली इनडिटर्मिनेसी आपके ऊपर से जाएगी, आपको को समझ में नहीं आने वाला है। तो बेटर है आप लोग पहले इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ जाओ, हर एक पता कर लो कि कौन से जॉइंट पर कितना रिएक्शन आता है, कितना एक्सटर्नल रिएक्शन आता है मेंबर में, कौन से मेंबर में, कौन से 2D में, 3D में कितने इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं, किसको ऐसे रिलीज करना है, क्या क्या जॉइंट में कितने कितने रिलीज रिएक्शंस आते हैं, कब कौन सा जॉइंट डाल के हम कौन सी रिएक्शन को रिलीज कर सकते हैं, वो सब कुछ 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप ओपन करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को इनडिटर्मिनेसी के बारे में डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, चलिए, थैंक यू।